कहा मूरति अमीय सूरति ताही देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है यह देश माया का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह देश जो है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। आपका घर तो जो है चेतन देश में है। आपन घर जहाँ आपन रूपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। स्वामी जी क्या बता रहे हैं? जगयानी नित्यमा या विस्तारा। जगयानी नित्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार में जन्म और मृत्यु होता है। चेतन देश में मृत्यु ऋतु नहीं होता है। वो सदगुरु का प्रकाश है, वहां मृत्यु होती ही नहीं। तो स्वामी जी क्या बता रहे हैं? जगयानी नित्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा। जग जीव कर्म वासना फांसा। तीन लोकया मृत निरवाना। परम पुरुष चितन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। ये स्वामी जी बता रहे हैं इस पूरे भूमंडल पर जो ज्ञान स्वामी जी के द्वारा संतों को हो रहा है, सदगुरु के हंस हंसियों को हो रहा है, ऐसा ज्ञान जो है पूरे भूमंडल में किसी भी युग में नहीं हुआ है। जो है
जो है द्वापर, सत्ययुग, त्रेता और कलयुग में ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है आज आप अपने घर में बैठ करके और जो है बंबई से लेकर के कहाँ कहाँ के लोग जो है गुरु भाई बहन जो है बैठ करके ये सदगुरु की वाणियों को जो है आप सुन रहे हो। ऐसा जो है किसी भी काल में नहीं हुआ है। और जो है आप धन्य धन्य हो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई। स्वामी जी बता रहे हैं निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा, यह संसार काल का दिशा, अपन घर नहीं भूलयन दिशा। तो चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, अचेतन में चेतन मिले, निरक्षर सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में कोई भी प्रश्न हो अध्यात्म से संबंधित, सारा जो है सदगुरु के चरण में आपको बोध हो जाएगा। स्वामी जी जो है पूरे भूमंडल में विद्यमान है। स्वामी जी ने कहा है सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु के चरण में ही सब कुछ है। स्वामी जी ने क्या कहा? चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चारों फल जो है वह गुरु के चरण में प्राप्त होता है। अब सदगुरु के चरण में जाओगे कैसे? तो निधिवान निधि दे सको, कबहू भूलत नाय, अति मिसो मेरा न प्रभु का करो,
पल पल क्षण क्षण माय, कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम, धेनु वत्स चिंतन करे, प्यासों मीरा सतनाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जो है आपको जो है बराबर जो है सदगुरु का चिंतन करना है। तो सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद आयाते, सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निस दिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम लोग क्या चिंतन करते हैं? माया का। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, अचिंतन करती शब्द का होवी सद स्वरूप, सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याति निस दिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में किसका चिंतन होता है? माया का। तो माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस पूरे भूमंडल में, पूरे संसार में केवल और केवल माया का चिंतन होता है। आप किसी के पास बैठ जाना, देखना वो क्या क्या बताएगा, थोड़ा देर उसके साथ बात करना प्यार से, फिर वो बताना शुरू करेगा। कोई प्रभु के बारे में नहीं बताएगा। आप इस संसार में एक दिन कागज कलम ले लेना और सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को जो है वो 6 बजे तक पूरा 12 घंटा जो है आप जो है चुपचाप एक कागज कलम ले लेना और एक जगह जो है किनारे बैठ जाना कहीं पर जो है, और देखना कोई आएगा तो कोई आपसे कुछ पूछेगा, कहाँ से आए हो, क्या हो, किस लिए बैठे हो। फिर जो है वो सब अपना जो है ना वो घर का बात बता देगा। थोड़ा सा उसको जो है प्रेम पूर्वक आप बात कर लेना। अब बात करना भी बड़े प्यार से बात होती है। आप चुपचाप बैठ करके आप बात कर लेना, देखना वो सब बता देगा। आप उससे पूछना कि इस संसार में भगवान है कि नहीं है। ये सार शब्द का चिंतन है। प्रभु कहाँ मिलेगा? हम यहां बैठे हुए हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं। ऐसे बोलना तो ये जो है सार शब्द का चिंतन हुआ। और दूसरा बोलना कि ऐसे ही बैठे हैं,
थोड़ा जो है उस संसार का मजा ले लो। सुबह से 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक देखना, उसमें जो है जितने भी आदमी, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका मिलेंगे, सब जो है प्रकृति का चिंतन करते हुए मिलेंगे। कोई नहीं कहेगा कि नहीं आप बढ़िया है, आप प्रभु के लिए आप बैठे हुए हैं। कोई बोलेगा ही नहीं आपको। तो ये जो है, जो स्वामी जी कह रहे हैं, कोटि न जारी में कोई एक पाई, करोड़ों आदमी से मिलोगे, उसमें से एक आदमी जो है आपकी बात को सुनेगा, समझेगा। क्योंकि पूरा संसार जो है माया के नाच में जो है नाच रहा है। सदगुरु को कोई नहीं चिंता है। कबीर साहब ने क्या कहा, मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। स्वामी जी जो है अपना परिचय दे देते हैं कि मैं किसी भी युग में दूसरा नहीं होता हूं। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंद पहिरा, कली फिर नवखंडा, समर्थ का पर मन लाया, हंस उधारन आया। कह कबीर सुना हो गोरखा, चला तू साध के संगा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है शब्द के संग रहना है। आप किसके संग रहते हो? माया के संग जो है। तो माया तो दुख ही देगी आपको। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर लाग। तो आपको जो है केवल और केवल इस संसार का चिंतन नहीं करनी है। आपको जो है सब कुछ छोड़ देना है। स्वामी जी ने कहा है, मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भजो, देश त्याग सब लाग। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, ज्यादा संसार का जो है चिंतन नहीं करना है। हम लोग जो है इसी माया में अधूरा जाते हैं।
आपको हमें अझुराना नहीं चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, इसी संसार में है तो अझुरा जाते हैं, तो हमेशा जो है सजग रहना है। या मान जा लिम जोरी बरज नहीं मानी, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव साबा पची पची हारे, ऋषि मुनि देव साबा पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, यदि थोड़ा भी तुम्हारे में सदगुरु में प्रेम होगा तो ये मन जो है थोड़ा जो है थोड़ा सा रुकेगा, ये ममता छोड़ देगा आपसे। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। कहे कबीरा सुना हो बीरहीना, रहो गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने। कत कबीरा सुना हो बीरहीना, बच गुरु चरण की छाँव रे बरज नहीं माने। कहते कबीरा सुना हो बीरहीना, राह गुरु चरण में लागिरी बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी जो है कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देसवा, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न।
तो रात दिवस रवि सस्युह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सस्युह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सस्युह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नाना, हो अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न, हो वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो महिमा महापंथ मैं भाखा, अदुर्लभ योग सहज करी राखा। सहजे सहज अखंड समाधि, अज्ञान प्रेम पूरण रत साधी। स्वामी जी तो सब बताए हैं, सहजे सहज अखंड समाधि, अज्ञान प्रेम पूरण रत साधी। सहजी सहज अखंड समाधि, अज्ञान प्रेम पूरण रत साधी। तो जो है आपको जो है इसको साधना पड़ेगा, गुरु के चरण में जो है आपको समाना पड़ेगा। आप गुरु के चरण को जो है आप क्या समझते हो? स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनया गम गाम्य लकाइया। स्वामी जी यहीं से शुरू कर रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनया गम गाम्य लकाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दर्श दिखाइया। ये स्वामी जी कह रहे हैं, जेहि कारण ऋषि धापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति उनकी जो है जो स्वरूप है, आकह मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। जो स्वामी जी के जो है मूर्ति नहीं है जो आप देखती हो। स्वामी जी जो है लाठी लिए हुए जो आप देखते हो, ऐसा नहीं है स्वामी जी। ये तो उनका जो है जड़ स्वरूप का था।
उनका चेतन स्वरूप कुछ और है, उसको वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता है। इसको जो सदगुरु के हंस हैं और हंसनी हैं जो लख लेते हैं बूझ जाते हैं। अगमधार गुरु दीन लखाई, अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सुमिरन करना नहीं आता है? स्वामी जी क्या कहते हैं? सुमिरन सुरती समारिए, बाहर की पट दी, अंतर की पट खोली कर, सुमिरा पुरुष विदेह। स्वामी जी का शरीर नहीं है, विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, अजीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। तो जिस शरीर में आप बैठे हो आपको कैद किया गया है, वास्तव में आप कैद हो नहीं। जो है वो तो पूरा जो है जगह जगह स्वामी जी भी कह रहे हैं, 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो, ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय कालवश आई, माने स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माई हो, तोह के सुधिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाखी हो, 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो की राखी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इसमें कैद किया गया है, लेकिन जब आप सदगुरु का जो है भेद बूझ जाते हो तो कैद है नहीं। स्वामी जी तो नहीं कह रहे हैं आपको, कैसे सदगुरु के हंस और हंसनी में बूझ नहीं पा रहे हो। स्वामी जी कह रहे हैं, ये जड़ माया तू ठगी, तू चेतन ठग जाय, आयह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जड़ है माया, ये तुम्हें ठग करके रखा हुआ है। आपको किसी का बेटा बना रखा है, किसी की बेटी बना रखा है, किसी का पति बना रखा है, किसी का पत्नी बना रखा है, यही सब करने आए हो। आपको अपना घर का सुधि नहीं है। स्वामी जी आपको बार बार कह रहे हैं, स्वामी जी आपको बार बार कह रहे हैं, और आप हो कि यहां भुला करके बैठे हो। सब करने के लिए आए हो संसार में, हैं?
भजन करने के लिए आए हो। भजन जो है सदगुरु के चरण में सुरति को लगाना, यही भजन है। और ये भजन करने में आपको कहीं बाधा नहीं है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, कहीं भी रहो जो है, और जो है सदगुरु के चरण में सुरति को टिका करके रखो। ये आपको नहीं समझ में आता है? दुनिया भर का बात समझ जाते हो, क्या क्या बात समझ जाते हो। और जो है आपको जहां भूमि बताई जाती है कि यहीं पर ध्यान करना, आपको बताई जाती है यहीं पर ध्यान करना, तो आपको जो है वहां ध्यान करने आता नहीं है। बोला मन में भाग जाता है तो लेके भाग जाता है, तो कहाँ भाग जाता है, कैसे भागेगा वो? भागता है तो जो है दिखाओ, स्वामी जी के पास अधीन भाव में रहा करो। जो है स्वामी जी के साथ में अति अधीन रहना है। तुम्हें तो अभिमान है, तो जो है अभिमानी को नहीं मिलेगा। सीधी सीधी आबू जाओ। जो है स्वामी जी खुद ही कायम है, आगे पीछे देखती टालाट ली जाय, अभिमानी गुरु विमुख सो कवनी विधि पाय। स्वामी जी खुद कह रहे हैं, तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गोचर दीप, अंतर अंतर गमन है, अनुभव अनुभव शिव। तो जो है आपको बूझने में क्या दिक्कत आ रही है? अरे गुरु का चरण ही है। और जो है रात दिवस एक तारमी रहे निरंतर लाग, अपल कभी छुड़े नहीं, भजन विरह अनुराग। तो आपको कुछ नहीं आता है तो भजन गाया करो। भजन गाने से भी सब माया भाग जाती है। आपको 2 4 10 भजन नहीं याद आता है, बोला नहीं हम तो ऐसा है तो वैसा है। अरे भजन ही गा लिया करो। भजन गाने से भी माया भाग जाती है। भजन गाने से माया परेशान नहीं करती है। तो 10 भजन आपसे याद नहीं होता है, और बैठ लो तो सुन लो, उनकी बातें सुन लो, कहां कहां की बात सब याद है। जो है बचपन से लेकर के अभी तक का सब बात याद है। जो भी पूछो वो फट से बता देंगे, लेकिन भजन नहीं याद होता है। अरे कम से कम 10 भजने गा लिया करो। पति को सुनाओ, पत्नी को सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, बेटी को सुनाओ, जो बुआ को सुनाओ, हैं मौसी को सुनाओ, मौसा को सुनाओ। जो मिलता है जो उसी को जो सुनाया करो। और जो है सत्संग में नहीं मिलता है कभी कभी भजन गाने के लिए, तो 2 3 मिल करके गा लिया करो। जो है ना दादी है, बहू है, बेटी है, सब एक ही साथ मिल करके गाओ। स्वामी जी बोल तो रहे हैं, सत्संगति छूटे नहीं, अनित्य नियम सत्संग, अगुणा गान गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो सब प्राणी एक संग है, तो पति है, पत्नी है, बच्चे, सबको बिठा लो और भजन गा दिया करो। एक ही साथ सबका हो जाएगा। स्वामी जी तो आपको सब तरह से बताए हैं। एक साथ गा लो, अकेले अकेले गा लो। लेकिन स्वामी जी तो कह रहे हैं
सतसंगति छूटे नहीं, नित्य नियम सतसंग, अगुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो एकदम बैठ करके पति पत्नी जो है और बच्चे एक ही साथ गाया करो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इतना भेद नहीं बुझने में आता है, बाकी तो सब जो है आप बुझ जाते हो। कहां कहां की बात सब याद है। और जो है वो संसार का चिंतन करोगे तो दुख ही होगा, इसलिए उस संसार का चिंतन हटा करके जो है सदगुरु का चिंतन करो, वो सुख होगा। सार शब्द चिंतन की है ज्ञान वृद्धि आनंद, अयाति निस दिन चिंती है मिले सच्चिदानंद। इस संसार में तुम्हारे को मन को जो है शुद्ध करने के लिए सदगुरु का चरण ही है। वहां जितना रहोगे उतना शुद्ध हो जाओगे, क्योंकि सदगुरु के चरण में जो है अमृत धार बहती है। गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये कौन कहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने गाया है और आज तक ये गाई जा रही है। कोई दिन ऐसा होगा जो सत्संग में न गाया जाता हो। जो है मेरे ही वाणी में देखना, ये 1 घंटे का सत्संग सुनाने में, 1.25 घंटे का सत्संग सुनाने में, 1.5 घंटे का सुनाने में कम से कम 2 बार 3 बार आ जाती है यही भजन। जो है यही भजन 2 बार 3 बार 4 बार भी आ जाती है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबिदा व पुराण हो, गावे लबिदा व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबिदा व पुराण हो, गावे लबिदा व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मोला पीर होयउलिया, ई सब ई जगह बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निर्मला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निर्मला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तुम्हारे चित्त में दुनिया भर का भरा हुआ है, तो जैसे ही गुरु के चरण में बैठते हो सब निकल जाएगा। जैसे ये जो है सर्प है घोल देते हो और उसमें कपड़ा डालते हो तो सब गंदगी जो है बाहर निकलने लगती है। ऐसे ही जो है गुरु का चरण में जब आप साधना करने बैठते हो तो सब गंदगी बाहर निकलने लगती है। जो चित्त के अंदर में जो है गंदगी भरी हुई है, जिसके कारण आप संसार में आए हो, जब गुरु के चरण में बैठते हो तो सब निकलने लगता है। आप गुरु के चरण में बैठना सब अनेक जन्मों का निकलना शुरू करेगा, तो इसको खाली नहीं करना है। ऐसे ही लेकर के जो है जाओगे आप सदगुरु के अंश हो, अंश ने एकदम इसको धो डालो। जैसे ही मन को गुरु के चरण में रखोगे सब गंदगी निकलने लगेगा। जैसे सर्फ घोल करके और जो है अनेक जन्मों से तो सब गंदगी भरी पड़ी है जो है, तो रोज धोना पड़ता है मन को। मन को नहीं धोएंगे तो ये जो है ना बहुत जो है ना गड़बड़ कर देगा संसार में। तो इसको गुरु का चरण में जो है वहां जो है एकदम अमृत जल बरस रहा है, तो गुरु के चरण में बैठने से एकदम धुल जाता है। जो है वहां पानी नहीं है, साबुन नहीं है, लेकिन वो गुरु का चरण में मन को जबरदस्ती रखना पड़ता है। ये जाएगा नहीं वहां, आपको मन को पकड़ करके जबरदस्ती रखना है। जैसे छोटा बच्चा नहीं नहाता है तो क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको जो है ना वो करते हैं, नहलवाते हैं। एक दिन नहाएगा रोएगा, 2 दिन नहाएगा रोएगा, 3 दिन नहाएगा रोएगा, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, उसके बाद से महीना, फिर जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसे ही मनवा जो है वो गुरु चरण में नहीं चाहता है नहाना, लेकिन जब वो नहाते 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 सब एकदम धुल जाएगा। आपके चित्त के अंदर जो है सबके लिए प्रेम हो जाएगा। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जब जो है आपका एकदम मन जब धुल जाएगा तो सब आपको अपने ही तो हैं। तान मान शोधी चालो सावधान अपना, पिया बीननी को नाही नैहर के रहना। तो मन को धो दो, पूरा संसार आपका है। वही तो स्वामी जी है कबीर साहब कह रहे हैं, तन मन सोधी चालो सावधान अपना, पिया बीननी को नाही नैहर के रहना। तो अभी आप समझ में आपको आ जाना चाहिए, गुरु का चरण में जो है मन को टिका करके रखना, संभारना। स्वामी जी भी तो वही बात कह रहे हैं, मन को रोको विषयसी, जो नहीं मान तहार, अतबर को निज देह को, मन मत मारु विचार।
तो आप क्या करते हो, सर्फ का घोल में कपड़ा डाल देते हो और देखते रहते, अरे ये तो पूरा सर्फ ही गंदा कर दिया, हटाओ हटाओ कपड़ा निकालो, तो कैसे होगा। क्या कहता है, पहले सर्फ घोल लो और उसमें 1 घंटा जो है भिंगा करके रख दो कपड़े को, उसके बाद से 1 घंटा बाद जो है पानी से धो दो। तो वैसे ही आपका चित्त में जब गुरु का चरण में आप बैठोगे, पूरा दिन भर का, कल का, 5 जो है 1 हफ्ता पहले का, 1 साल, सब याद जो है आने लगता है याद। आप जब जो है सदगुरु का चरण में बैठोगे तो चित्त का अंदर का सब बात याद आ जाएगा। आप देख लेना, सुबह से शाम तक आपको किसने किसने क्या बोला सब याद आ जाएगा, कल क्या बोला था वो भी याद आ जाएगा, और जो है 1 साल पहले क्या बोला था सब निकलने लगता है। तो इसको कब धोओगे, मानव जीवन में ही ये जो धुलेगा। 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा आपको सत्संग जो है ये धोने के लिए ही बनाया जाता है। जो है सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान अभोगी से जोगी बने फल सत्संगमान। एक संत हैं तो बोलते हैं कि कोई कोई आदमी कुछ भी बोल देता है, उसको कोई मतलब वो नहीं लगता है, कभी उसको पछतावा नहीं होता है। और हम लोग जो है एक बात कहीं गलती से निकल गया तो हमको पूरा दिन भर जो है मुश्किल हो जाता है। अरे भाई, तो आप तो कभी गलत करते ही नहीं हो, संत लोग थोड़ा गलती करेगा। संत के कपड़े जो है एकदम बिल्कुल सफेद होते हैं, थोड़ा भी दाग लग जाएगा तो उनको दिन भर जो है पछताना पड़ेगा। और जिसमें पूरा ही दाग लगा हुआ है उस पर थोड़ा और पड़ जाएगा तो कहाँ, उसको तो कुछ समझ ही में नहीं आएगा। आप भेद नहीं समझ रहे, काला कपड़ा पहन लेना आप, गंदगी का मतलब काला ही होता है, अंधकार होता है। तो काला साड़ी पहन लेना, काली जो है ना काला दिन भर पहन लेना, कहीं भी कोई गंदगी जो है लग भी जाएगा तो कोई जो है पता नहीं चलेगा। और वही यदि आपने स्वच्छ और सफेद पहना है तो कितना भी बचाओगे कहीं ना कहीं लग जाएगा और सब टोकना शुरू करेगा, सब टोकना जो है शुरू करेगा। जो भी देखेगा, अरे बोला ये तो आपका जो है ना दाग लग गया, ये आपका दाग लग गया। तो वैसे ही जो है जो सांसारिक लोग है वो काला कपड़ा पहना है, उनकी चेतना ऊर्ध्व नहीं है, चेतना उनके संसार में है। तो उनको 2 गाली भी दे दो तो उनको कहाँ फर्क पड़ेगा, ये उनको 2 कुछ बात भी बोल दो तो उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो 2 आपने 1 बोला तो वो 4 सुना करके चला जाएगा। इसीलिए जो है संत लोग भी जो है वो डरते हैं इस जो है मायावी दुनिया से। इसीलिए वो लोग भी जो है हाथ जोड़ करके जो है, जो एक क्या आता है दोहा, मतलब नरक में हमको वास दे देना लेकिन स्वर्ग में दुष्टों के संग जो है मुझे नहीं देना, उसका भी दोहा है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सब आपका परिवार में ही है। तो आपको जैसे है आप चुपचाप गुरु के चरण में रहना, मौन व्रत धारण करो, सारे खत्म हो जाएगा। ये सबके साथ होता है, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि पूरा संसार ही ऐसा है। स्वामी जी ने इसीलिए कहा कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार, एका प्रेमायन्य मी करे,
अपने स्वार्थ लाग, अपरमार्थ कछु है नहीं, अमोह निशा तुम जाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी एक संस्मरण याद आ गया। जब मैं सर्विस में था तो वो सब गाड़ियां चलती हैं, पत्थर ढोना मट्टी ढोना सब जो है लगा रहता है, जेसीबी से लोड करते हैं, उनको ठेका रहता है, 40 ट्रिप मारना है। तो सब ड्राइवर लोग जो एकदम फटाफट जो है लगाएगा, जितना जल्दी 40 हो जाएगा। किसी का 12 बजे हो गया कि मतलब छुट्टी कर लेना है। 40 ट्रिप जो है वहां से मट्टी ले आओ और जो है यहां डालो, जाओ छुट्टी करो। तो जो है एक आदमी था, एक जो है ड्राइवर था राजस्थान का, तो हमें नहीं पता है। तो उसका जो है मतलब और 2-4 जो रह गया था, 10 लोड जो है 30 लोड रह गया। तो हम गए थे देखने के लिए। तो बड़ी धूप थी जो है, और बबूल का पेड़ है उसी के नीचे जो है ना खड़े थे, और वो भी आ गया। और कुछ ऐसे ही बात जो है होने लगा। तो वो जो है राहुल जी का जो तो जो भक्त था कांग्रेस का, और हम जो है वो मोदी जी का बात सुना दिया कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अब उसको खराब लग गया जो है, हमें नहीं पता है। मतलब वो जो है वो गाड़ी लेकर के भाग गया, और जा करके फिर वहीं जो है धूप में खड़ा रहा। तो एक जो है ना एक व्यक्ति और मिला, बोला साहब वो आदमी जो है ना यहाँ बड़ा जो है प्रेम से आया था आपके साथ बात करने के लिए, और छाया भी था, वो क्यों भाग गया? बोला मुझे नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। तो हमें नहीं मालूम। तो बोला ओह आपने मोदी जी के बारे में बोला होगा ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आदमी है, इसीलिए भाग गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल जी, हमें क्या लेना देना संसार से। तो कहने का मतलब है उसके मन का बात आप कहोगे, वो भले ही गलत है, आप उसका मन का बात कर नहीं आप बहुत बढ़िया है, तब आपका जो है वो दोस्त हो जाएगा। और यदि आपने सत्य बात कह दिया तो आपका दुश्मन हो जाएगा। ऐसे ही संसार है ये। इस संसार को कोई मतलब नहीं है, उसका स्वार्थ पूरा होना चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। संसार क्या गलत है क्या सही है उसको नहीं पता, उसको जो चीज चाहिए वो दे दो, बस आप सबसे बढ़िया आदमी हो। उसको बाकी कोई मतलब नहीं है। छोटा बच्चा भी जो है उसको टॉफी चाहिए, और वही आप वाली टॉफी चाहिए। आपने दे दिया तो जो है तो क्या मम्मी भी ठीक है, पापा भी ठीक है, दादू भी ठीक है, सब ठीक है। और यदि उसका मन का नहीं हुआ तो बोलेगा ये भी परेशान कर रहा है, वो भी परेशान कर रहा है। ऐसे ही संसार है, ऐसे ही संसार है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहा करो। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय